हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, और फिंगर्स के बीच में आपको बिल्कुल क्लियर गैप्स भी नज़र आएंगे। कुछ इस तरह के गैप्स आप इनकी फिंगर्स में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। लेंथ की बात की जाए, आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की तर्जनी उंगली का बृहस्पति फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा, अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन कर पाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है जिनकी यह फिंगर लंबी हो। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की लेटर एज में चलकर देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात की जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर। इवन इनकी सूर्य फिंगर की जो लेंथ है, यहाँ पर आपको इनकी तर्जनी यानी इस उंगली से भी ज़्यादा लंबी नज़र आ रही होगी। इस फिंगर का अधिक लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहती हैं, क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों की सूर्य फिंगर काफ़ी अधिक लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते। इवन कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो। फॉर एग्जांपल जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि काफ़ी अधिक देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी फिंगर की तो यह फिंगर बुध की फिंगर कहलाती है। काफ़ी अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को भी क्रॉस करती हुई इनकी मरकरी फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जिनकी मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में हो, पूर्वानुमान लगाने की जो क्षमता है काफ़ी बेहतर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। फिंगर्स के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं भी आपको नजर आएंगी। बारीक खड़ी रेखाओं का सभी फिंगर्स पर होना अच्छा माना जाता है। कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं आप इनकी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली पर्सनैलिटी रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके माउंट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी हाई सेट हैं, और इवन इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी उभरा हुआ है। यह जो एरिया रहता है जो तर्जनी उंगली के नीचे का, इसको गुरु पर्वत कहा जाता है। अगर यह माउंट उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, तो यह व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर इस एरिया में एक आँख जैसी आकृति
आपको बनती हुई नजर आएगी। इस शेप को बुद्धाजाई का नाम दिया जाता है, और जिन लोगों की थैली पर ऐसा बुद्धाजाई का चिन्ह मौजूद होता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान, पूर्वाभास लगाने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छे से देखी जा सकती है। और जिनकी हथेली में गुरु पर्वत उभरा हुआ हो, यह वाला बुद्धाशाही का चिन्ह हो, और यहाँ पर एक मिस्टिक क्रॉस भी हो, यहाँ पर तीनों चीजें आपको एक साथ नजर आएंगी। यह जो चिन्ह है इसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है, और जिनके हाथ में मिस्टिक क्रॉस होता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस यानी छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। ऐसे व्यक्ति के पूर्वानुमान लगाने की क्षमता अच्छी होती है। रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ जा सकती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, वास्तु है, ऐसी चीज़ों में भी नेटिव की रुचि देखी जा सकती है। और ऐसे व्यक्ति किसी ऐसी चीज़ को, ऐसी विद्या को जीवन में सीख भी सकते हैं। इन सब चिन्हों के अलावा यहाँ पर आपको एक बहुत ही हल्की सी आड़ी रेखा इस तरह की नजर आएगी। यह कंप्लीट गुरु वलय नहीं बन रहा, थोड़ा सा अधूरा गुरु वलय है। गुरु वलय यानी रिंग ऑफ सोलोमन, यह चिन्ह अगर यहाँ पर बन रहा हो तो यह नेटिव को 40 वर्ष की एज के बाद समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, काफ़ी आध्यात्मिक होते हैं। धर्म की तरफ इनका झुकाव मिडिल एज के बाद काफ़ी बेहतर तरीके से बढ़ने लगता है, और ऐसा नेटिव किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है, जिसके साथ मिलकर समाज सेवा करने का जज्बा भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं इनकी यह जो लाइन है, लाइफ लाइन, इसमें से एक रेखा निकलकर आपको यहाँ तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है। और ऐसी प्रोग्रेस लाइन अगर हथेली में मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है और काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो शनि पर्वत का एरिया है, यह दबता हुआ नजर आ रहा है, और शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में शुरुआती दौर में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। भाग्य रेखा की बात की जाए तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा मौजूद हो तो वह भाग्य रेखा व्यक्ति को बहुत लाभ दिलवाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो भाग्य रेखा है बीच में आकर थोड़ी सी ब्रोकन नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी लाइफ में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरह से इनके हाथ में भाग्य रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, बीच बीच में जो आपको इस तरह की ब्रेक्स नज़र आ रही हैं, इनकी वजह से नेटिव को जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। खास तौर पर यहाँ पर 30 की एज तक थोड़े अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में रहेंगे, लेकिन उसके बाद की भाग्य रेखा को अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रांग है। ऐसी स्ट्रांग भाग्य रेखा अगर हाथ में मौजूद हो तो नेटिव अपने जीवन में 30 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ इनकी सूर्य माउंट को, तो यह जो एरिया है सूर्य का एरिया कहलाता है। सूर्य पर्वत यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति मिडिल एज के बाद काफ़ी यश प्राप्त करता है, लेकिन लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। आपको बताना चाहूँगा कुछ इस तरह की लंबी रेखा अगर सूर्य माउंट की तरफ जा रही हो तो इसे सन लाइन कहा जाता है, और जिनके हाथ में ये सन लाइन होती है ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही फेमस होने लगते हैं। तो यहाँ पर सूर्य रेखा का थोड़ा अभाव नजर आ रहा है। मरकरी की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी माउंट काफ़ी उठा हुआ है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको एक तिल नजर आएगा। यहाँ पर इस तरह का तिल बुद्ध पर्वत के ऊपर मौजूद हो तो नेटिव को वाणी दोष की वजह से कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर बुद्ध पर्वत पर तिल हो, कई बार अपनी बोले गए शब्दों की वजह से या कई बार कुछ लिखने की वजह से भी दिक्कत में आ जाते हैं। इसलिए ऐसे नेटिव को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए जिनके बुद्ध पर्वत के ऊपर तिल हो, और कहीं पर भी किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ना ज़रूर चाहिए। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइन्स की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मेजर लाइन्स हैं काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। हार्ट लाइन एक बहुत अच्छा विष्णु चिन्ह बनाती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यह जो रेखा है हार्ट की लाइन कहलाती है। इस तरह से यह रेखा जब दो भागों में बढ़ती है तो इस तरह के चिन्ह को विष्णु सिंबल कहा जाता है, और जिनके हाथ पर ऐसा कंप्लीट विष्णु सिंबल होता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और जो तरक्की है वो रुक सकती है।
इसलिए ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, ईमानदारी के जरिए ही अपने जीवन में धन अर्जित करना चाहिए। ओवरऑल कोई मेजर इशू नहीं है, यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं यहाँ से नीचे की तरफ चलना इमोशनल सेटबैक्स दिलवाती हैं, जबकि हार्ट लाइन के जरिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना बहुत अच्छी मेमोरी को दर्शाता है, लेकिन इस रेखा को कुछ क्रॉस करने वाली लाइंस आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। हाथ में स्ट्रेस लाइंस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ा तनाव या स्ट्रेस रहने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन ओवरऑल मेमोरी ऐसे व्यक्ति की काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। यहाँ पर एक अच्छी लेंथ में इनकी लाइफ लाइन नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की एज लंबी रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा, जिसे जीवन रेखा कहा जाता है, लगभग इस एरिया तक 75 से लेकर 80 के बीच की एज को इंडिकेट करती हुई, साथ साथ यहाँ पर जो एक रेखा चल रही है इसको मंगल रेखा कहा जाता है। ऐसी रेखा हाथ में मौजूद हो तो नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है, और इस रेखा की वजह से थोड़ी एग्रेसिव नेचर भी व्यक्ति की देखी जा सकती है। यहाँ पर आपको एक आइलैंड जैसा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा, और इस रेखा को काटती हुई कुछ रेखाएं भी आपको नजर आएंगी, जिस वजह से माइनर हेल्थ इश्यूज नेटिव को परेशानी दे सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद नेटिव की एज लंबी रहने वाली है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल इनके केतु पर्वत के ऊपर बनता हुआ। इस तरह का चिन्ह अगर हाथ में बन रहा हो तो नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिक रहते हैं, और इस ऐसा चिन्ह होने से अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। जीवन में कई बार सडन वेल्थ गेन्स होते हैं। इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए ऐसे नेटिव को कई बार पैसा मिल सकता है, और इवन शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से धन मिलने की संभावना भी रहती है। अगर इनके इस एरिया को यानी शुक्र पर्वत को देखा जाए तो अब यहाँ पर देख सकते हैं शुक्र पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ, काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को ज़रूर मिलती हैं। लेकिन इस तरह की बारीक रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। शुक्र पर्वत पर ऐसी बारीक रेखाएं हो तो नेटिव को रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावना रहती है। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को तो यह जो एरिया है इसके ऊपर आपको कुछ आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। कुछ अपवर्ड जाने वाली रेखाएं तो यहाँ पर हैं ही, जिसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल रहता है। लेकिन ऐसी आड़ी रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी रह सकती है, थोड़ी बेचैनी की समस्या का सामना व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।